वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम टूरिज्म मैनेजमेंट के बारे में। टूरिज्म मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में सबसे पहला टॉपिक हमारा है मीनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म का क्या मीनिंग होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टूरिज्म एक्चुअली में क्या होता है, एक तरीके का एक एंटरटेनमेंट एक एक्टिविटी है या फिर ग्रुप ऑफ एंटरटेनमेंट एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जा कर के, अपने एरिया से दूसरे एरिया में जा कर के, और किसी भी पर्पस के लिए, जैसे बिज़नेस करने के लिए, जैसे कोई हम लाइजर के लिए गए हैं या फिर कोई हॉलीडे मनाने गए हैं या फिर कोई पर्पस के लिए गए, तो उस चीज़ को हम यहाँ टूरिज्म के नाम से जानते हैं। टूरिज्म में सारी एक्टिविटीज़ आती है जो कि पर्सन को ट्रैवल कराती है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रखती है। टूरिज्म अगर देखा जाए तो जैसे कि आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह किसी विजिटिंग प्लेस, कोई हेरिटेज को देखने गए, कोई मॉन्यूमेंट को देखने गए, तो वो भी टूरिज्म में इन्वॉल्वमेंट आता है। तो एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है। टूरिज्म का मतलब है एक प्रोसेस, एक एक्टिविटी जिसमें पीपल ट्रैवल करते हैं आउटसाइड प्लेसेस पे, उनका इन्वायरमेंट देखते हैं फॉर लेजर, बिजनेस और अदर पर्पसेस, हॉलीडे मनाने के लिए या बिजनेस के लिए या फिर कोई दूसरी पर्पस के लिए। टूरिज्म comprises the activities of person traveling to and staying in places outside their usually environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other person। एक साल तक यहाँ पर देखा जाए तो टूरिज्म माना जाता है, लेकिन एक साल से ज़्यादा है तो वो कोई रहने चला गया, कोई पर्सन, या फिर कोई लेजर नहीं है या कोई बिजनेस नहीं है, कोई अदर पर्पस नहीं है। टूरिज्म में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि शॉर्ट टाइम के लिए टूरिज्म रखा जाता है। टूरिज्म जो होती है एक्टिविटी वो शॉर्ट टर्म होती है, एक ही जगह की, एक ही टूरिज्म एक शॉर्ट टर्म होता है, और जब वो बदलता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं जगह जगह, तो उसको हम टूरिज्म फॉर लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो टूरिज्म में इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कौन कौन सा आप इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, वो टूरिज्म में बहुत इम्पॉर्टेंट मार्क करा जाता है। टूरिज्म का बेनिफिट क्या है? एक तो कल्चरल एक्सचेंज होता है, यानी कि एक कल्चरल दूसरी जगह आता है, एक एरिया का कल्चर दूसरी जगह आता है, एक एरिया का ट्रेडिशन दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, लाइफ स्टाइल ट्रांसफ़र होती है, पर्सनल ग्रोथ फोस्टर होती है, इंक्रीज़ होती है, तेज़ी से बढ़ती है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन को मदद मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर यूज़ होता है, एनर्जी का प्रॉपर यूज़ होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, एक होस्ट एरिया का डेवलपमेंट होता है जो टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस जो होगा उसका डेवलपमेंट होगा क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो ये बेनिफिट मिलता है। अच्छा, इसका थर्ड पॉइंट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन होता है, नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ होता है, साइट्स को लोग देखने आते हैं तो साइट्स का भी प्रॉपर यूज़ होता है, फ्यूचर विजिटर का भी एक है ना पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे, फ्यूचर विजिटर भी सर्वाइव कर जाता है, फ्यूचर विजिटर को भी इंश्योर हो जाता है कि इन्वायरमेंट में, आगे आने वाले इन्वायरमेंट में वो भी तेज़ी से डेवलप कर पाएगा। रिक्रिएशन एक्टिविटी होती है, मनोरंजन वाली एक्टिविटी होती है, एक रिलैक्सेशन एक्टिविटी है, एक रिलैक्सेशन एक्टिविटी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और यहाँ पर एंटरटेनमेंट अच्छा मिलता है, एक डेली लाइफ का जो रूटीन है कंटिन्यूसली, उसमें एक ब्रेक मिलता है, तो वो टूरिज्म में बहुत टूरिज्म का बेनिफिट माना गया है। तो टूरिज्म के कई बेनिफिट है, लेकिन मेनली हमने ये बातें करी है कि कल्चरल बेनिफिट हो गया, यहाँ पर इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो गया, रिक्रिएशन एक्टिविटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एनर्जी यहाँ पे यूज़ होती प्रॉपर्ली, कम्युनिकेशन अच्छा यूज़ होता है, ये सारे टूरिज्म के बेनिफिट्स माने गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करा टूरिज्म का मीनिंग और टूरिज्म के बेनिफिट। थैंक यू।